और हमारे साथ वही विद्वान जो इस कार्यक्रम का आधार स्तंभ है, प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अद्भुत अध्येता। एक संयोग ही है कि इसके पहले के एपिसोड में भी हमने बात की सूरदास जी की एक उक्ति की, और ये भी जहाँ तक मुझे स्मरण है, ये भी शायद उन्हीं की उक्ति है कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। अब ये प्रभु से एक बड़ी ही मार्मिक और बड़ी गहरी विनती है। संसार अगर हमारे अवगुण देखता है तो ठीक है, कोई उसमें ऐसी बात हमें नज़र नहीं आती, और कई बार तो हम उसकी अवहेलना करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु एक प्रतीक भी है कि जिससे हमारा सर्वाधिक स्नेह है, जिसके प्रेम में हम डूबे हैं, वो अगर मेरे दुर्गुण देखेगा तो ये ठीक नहीं। और इसीलिए ये विनम्रता का जो उद्घोष है इस पंक्ति में सूरदास जी की, ये हमारे मन को, मेरे भी मन को बहुत गहरे तक छूता रहा है। फिर सहज ही हनुमान जी स्मरण में आते हैं कि क्या उन्होंने इसको, सूरदास जी ने कहा, वो तो बहुत पहले इसको चरित्र में उतार गए कि प्रातः ले जो नाम, जो हमारा सुबह सुबह नाम ले लेता है उसको तो दिन भर आहार भी नहीं मिलेगा। अब ये वही तो है कि मेरे अवगुण देखिए, आप तो उसको चित्त में मत रखिए, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं। लेकिन हम कहते ज़रूर हैं कि मेरे मन में, मेरे भीतर, मेरे स्वभाव में अवगुण हैं, लेकिन उनका प्रगटीकरण अगर हमने कर दिया तो ठीक है। हम भी बहुत दुर्लभ होते हैं कि हम अपने अवगुण प्रकट करें, क्योंकि हमें सिखाया यही जाता है कि अपने को परम विद्वान, परम आत्मविश्वासी, परम प्रसन्न रूप में संसार के समक्ष प्रस्तुत करो। और ऐसा करते करते हम कब रंगमंच के एक कुशल या अकुशल अभिनेता में बदल जाते हैं, जिसकी एक्टिंग से या तो लोग प्रभावित होते हैं या बिल्कुल ही नहीं होते। और धीरे धीरे हमें ऐसा लगता है कि ये स्वांग कब हमारा पीछा छोड़ेगा, तो क्यों ना हम अपने अवगुणों की बात करें। और कौन है जिसके भीतर अवगुण नहीं है? लेकिन क्या आपने कभी प्रभु के सामने भी ये कहा कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो? या संसार के सामने भी कभी कहा, या माता पिता के सामने, पत्नी पुत्र पुत्री के सामने कहा, भाई बहन के समक्ष कहा कि मेरे अवगुण मत देखो? बल्कि उल्टा है, हम तो ये कहते हैं प्रभु मेरे गुण चित्त धरो। आप क्या देख रहे हो कि मुझे क्या व्यसन है, मेरी क्या आदत है, थोड़ा झूठ बोल लेता हूँ, बाकी क्या है? आपकी माला फेरने में तो कोई कमी नहीं। आज इसकी मीमांसा को समझेंगे। प्रोफेसर गोस्वामी से प्रणाम करता हूँ और विषय प्रवर्तन के लिए आपके समक्ष है। आज आपने बहुत गहन गंभीर विषय रखा है जी। इसके दोनों पहलू हैं जी। अपन सबसे पहले इसके दार्शनिक पहलू का आनंद बिल्कुल लेते हैं, ठीक बात, जिसको आधार बनाकर ये शब्द संरचना आई है कि प्रभु मुझे अवगुण चेतना। अब इसमें प्रभु कौन है ये तो अपन अपनी मीमांसा के बाद देखेंगे जी। काल, कर्म और स्वभाव श्रीमद् भागवत में बड़ा अच्छा वर्णन। तो काल ने जो है वो त्रिगुण के साथ क्षोभ उत्पन्न किया। गुण तीन ही है, जिससे गुण की परिभाषा बनी है, उस गुण को आप समझ लें। मेरे परमात्मा त्रिगुणातीत हैं। त्रिगुणातीत है, तो त्रिगुणातीत है, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि इसकी दार्शनिक पहलू को लेंगे तो अपने को फिर गुण शब्द का उपयोग करने में बहुत अच्छा आनंद आ जाए। त्रिगुणातीत है। तो त्रिगुण कौन से हैं? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन तीनों गुणों से क्षोभ जब काल ने उत्पन्न किया, अर्थात काल चक्र ने, इस गुण कुछ नहीं था संसार में, सृष्टि में, तो महतत्व उत्पन्न हो गया। महतत्व जिसको प्रकृति कहते हैं। देखिए सृष्टि की रचना होना है, उससे वैकारिक, तेजस, तामस, तीन प्रकार के अहंकार उत्पन्न हो गए। वैकारिक यानी जो सतोगुण से उत्पन्न, वैकारिक तेज, वैकारिक जो महतत्व, जो वैकारिक स्वरूप आया या जिसको वैकारिक अहंकार कहते हैं अपन, इससे ही बना मन और मन के देवता। इससे प्रकट हुए मन, सबसे पहले बना मन और मन के देवता, इससे ही प्रकट हुए। जितने भी देवता हमारी इंद्रियों के हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्राओं के हैं, कर्मेंद्रियों के हैं, जो भी है वो सब देव सर्ग की उत्पत्ति हो गई मन के साथ में। वैकारिक अहंकार हो गया। अब त्रिगुण में क्षोभ होने से, क्षोभ का अर्थ होता है मिक्स्ड हुआ,
एक वैज्ञानिक प्रक्रिया हो रही है। आपके बोलचाल के शब्दों में कहीं मिला दिया है, मिला दिया काल कर्म के स्वभाव को जब हमने मिला दिया है, क्योंकि अभी सृष्टि में कुछ दिख नहीं रहा है ना, तो इन 3 गुणों से मिला दिया, क्योंकि 3 गुण विद्यमान थे उस समय भी, 3 गुण होते ही हैं। इन गुणों पर अपन आगे चर्चा कर रहे हैं। तो एक वैकारिक अहंकार उत्पन्न हो गया, जिसको हम सात्विक सतोगुण से उत्पन्न अहंकार कहते हैं। फिर वैकारिक तेजस तामस, वैकारिक जो है सतोगुण से हो गया, अब तेजस उत्पन्न हुआ, बड़ा विशिष्टीकृत लेकर आया, वो रजोगुण के सानिध्य से उत्पन्न हुआ। तो उसने क्या बनाया, उसने हमारी कर्मेंद्रियां बना दी, उसने हमारी ज्ञानेंद्रियां बना दी, उसने हमारा प्राण बना दिया, उसने हमारी बुद्धि बना दी। तेजस ये गतिशील है ना, तो जितने भी गतिशील लोग हैं, भौतिक से जुड़े हुए, प्रत्यक्षता गतिशील, वो सारी गतिशीलता की उत्पत्ति हो गई तेजस। फिर आया तामस अहंकार, गुण में तीसरा गुण कौन सा है, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण से तामस अहंकार आया। तामस अहंकार के आते ही शब्द की गर्जना हुई, और शब्द नाद ब्रह्म वही सुनाई पड़ा, और जैसे ही शब्द की गर्जना हुई, वैसे ही आकाश उसके देवता उत्पन्न हो गए। तो शब्द तन्मात्रा आ गई, और उस तन्मात्रा के जो अधिष्ठाता है वो आकाश आ गए। शब्द कहाँ जाता है, आकाश में। आकाश किसका प्रतीक है, शब्द का। तो जैसे ही शब्द आया, वैसे ही शब्द के साथ स्पर्श चलाया, आकाश बना तो वायु चलने लगी। क्या चलने लगी, वायु। तामस अहंकार देखो वायु को उत्पन्न कर रहा है। वायु यानी स्पर्श, जिससे आप स्पर्श करते हैं, अनुभूति। आप देखिए हवा चलती है तो अनुभूति होती है, तो स्पर्श तन्मात्रा के अधिष्ठाता कौन हो गया, वायु। शब्द स्पर्श, और शब्द स्पर्श का संयोग हो रहा है, शब्द का संयोग स्पर्श से हुआ, घर्षण हुआ, तो क्या उत्पन्न हो गया, तेज। एकदम घर्षण के साथ प्रकाश आ गया संसार में, तेज आ गया, सूर्य आ गए, तेज आ गया। तो तेज रूप तन्मात्रा, रूप का प्रतीक है। शब्द स्पर्श रूप रस, जैसी तेज आया, अब अग्नि जैसी ही आ गई तो अपने आप जल आ गया, आर्द्रता आ ही गई अपने आप। तो क्या आ गया, रस आ गया, और जल तत्व आ गया। और जब ये तीनों आ गए, तो अब ये जब तीनों चारों अपना प्रयोग करेंगे, तो पृथ्वी बन गई ना, गंध तत्व आ गया। तो इससे पंचभूत बने, और पंचभूत से शरीर बना, शरीर से सृष्टि हो गई। ये 3 गुण जिस पर अपन चिंतन कर रहे थे। अगर इस पर गहरी मीमांसा करेंगे तो एक कठिन प्रक्रिया को फिर विश्लेषित करने का लक्ष्य आ जाएगा। अभी हम कह रहे हैं प्रभु मेरे अवगुण चेतनाधरों पर बात कर रहे हैं, तो क्या प्रभु तुम्हारे गुण चित्त में रखें? भाई वो त्रिगुणातीत हैं, गुण से वो हैं, तो क्या तुम्हारे चित्त में गुण रखें? उन्होंने कहा नहीं, गुण तो मुझमें सहज भाव से आपने प्रदान किया था, उसके अतिरिक्त जो कुछ मैंने प्राप्त किया है वो चित्त में मत रखो, क्योंकि वहाँ गुण नहीं है, वो गुण के कारण प्राप्त नहीं है। तो गुण के बिना जो प्राप्त है, अर्थात मैंने तुम्हारी सुंदर सृष्टि में जो तुमने मेरे को मन दिया था, जो तुमने मेरे को सुंदर शरीर दिया था, जो तुमने मुझे सुंदर गतिशीलता बनाने के लिए दिया था, तो मेरे चरण कभी उस दिशा में नहीं गए ना जहाँ जाना चाहिए। मेरे चरण तो उस दिशा में गए जहाँ नहीं जाना चाहिए। तुम्हें जाना चाहिए तो आपने मुझे दे दिया था ना। मैंने आपसे कई बार कहा कि अक्सर हम कुछ अच्छा करने के बाद उसे बताना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई भी चीज़ अच्छा करें, जैसे आप बताएंगे मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं किसी प्रकार के नशा का उपयोग नहीं करता, मैं बहुत चरित्रवान हूँ, मेरी नज़र में कोई दूसरी दृष्टि नहीं होती, अच्छा ये सब बता रहे हैं। और ये गुण तो परमात्मा ने दिए, तभी तो तुम मनुष्य कहलाए हो। अगर ये तुम करते हो तो तुम कोई अतिरिक्त नहीं कर रहे हो ना, ये तो तुम वही कर रहे हो जो करना चाहिए। मनुष्यता की परिभाषा ही। अब एक शेर आपसे कहे कि मैं शिकार नहीं करता, घास खाता हूँ, तो वो विशेष कर रहा है। बिल्कुल ध्यान रखिए, शेर की जाति में ये उसका अवगुण है कि वो मांस भक्षण नहीं कर रहा है, ये उसका अवगुण है। तो वो कह रहा है कि परमात्मा किसको, उसने अपने स्वरूप का दर्शन किया, सोचा, खुद अपने आप को आईने में देख लिया है, मन दर्पण में देख लिया। उन्होंने कहा मैं कितने क्या करने आया था और क्या कर रहा हूँ, तो जो मैं वो कर रहा हूँ वो गुणातीत के योग्य नहीं है। तो वो कह रहे हैं वो मेरे अवगुण हैं, अर्थात वहाँ पर वो गुण शामिल नहीं है जो तुमने मुझे प्रदान किए थे। उसके प्रताप से जो मुझे करना चाहिए था वो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो बोले क्या करो? पिताजी ने 10 रुपये दिए तुम्हें बड़े आनंद से कि बेटा जाओ, इससे तुम एक कलम दवात खरीद लेना। तुम्हें कलम दवात खरीदने दिया था ना। इस उदाहरण के 2 पहलू देखिएगा। अब आप वो 10 रुपये लेकर गए और उससे कलम दवात न खरीद करके आपने सिगरेट लेके पी लिया।
आपने सिगरेट पी लिया, तो परमात्मा ने तो कलम दवात, घर के परमात्मा ने तो तुम्हें कलम दवात के लिए दिया था ना। तो वो कह रहे हैं कि प्रभु मेरे ये जो 10 रुपए का मैंने जो सिगरेट पिया है वो ध्यान में मत रखो, ये ध्यान में रखो कि मेरे कलम दवात के लिए आपने दिया था। अर्थात मेरे गुण तो ध्यान में रखो, लेकिन मेरे अवगुण ध्यान में नहीं रखो, वो न रखो। लेकिन मेरे गुण वो तो मेरे द्वारा उत्पन्न है ही नहीं ना, वो तो त्रिगुणातीत ने मुझे गुण प्रदान किया था। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुण को इसलिए भी ध्यान नहीं रखना चाहते, या भौतिक भाषा में आते हैं कि गुण ही आपको, अर्थात आपके बहुत अच्छे कर्तव्य ही आपको प्रशंसा दे देते हैं। ठीक बात, बिल्कुल ठीक। आपके अंतर चित्त में उस प्रशंसा का जो आवरण है वो बहुत विशेष ढंग से जो आच्छादित हो जाता है, और फिर आप उस प्रशंसनीय को भूल जाते हैं जिसके कारण आपको प्रशंसा मिल रही है, उसको फिर आप भूल जाते हैं। तो सूरदास जी का चिंतन बड़ा श्रेष्ठ चिंतन है। सूरदास जी रास्ते से चले, रास्ते से जा रहे थे, सामने एक बड़ा गड्ढा था। तो कहते हैं कि कन्हैया बाल स्वरूप में सूरदास जी के साथ हमेशा रहते थे, उनकी लाठी को ही पकड़े रहते थे। सूरदास जी चलते थे, एक बालक आ जाता था, उनकी लाठी लेकर जहाँ उनको जाना है ले जाता था। उस दिन सूरदास जी लाठी के बिना चल रहे थे, लाठी थी नहीं, और चलते हुए वो किसी अंधकूप में गिरने की स्थिति में पहुंच गए, जो गड्ढा था सामने बहुत बड़ा। तो जैसे ही उनके चरण उस ओर बढ़ने लगे तो एक बालक ने आकर हाथ पकड़ा और खींच दिया। जैसे ही हाथ खींचा तो पलट कर सूरदास जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, सुकोमल हाथ सूरदास के हाथ में आ गए। तो परमात्मा ने बड़ी सहजता से हाथ को उनसे छुड़ा लिया। तो उन्होंने वो रचना की थी कि हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह। आपने मुझे निर्बल जान लिया तो हाथ छुड़ा के जा रहे हो। अरे तुम्हें मानूंगा तब जब तुम मेरे हृदय से जाके बताओ। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह। तो देखिए ये हमारा जो अंतर्चित्त है, ये हमारा जो हृदय है, वो गुणों से ही भरा हुआ है। क्या बात। गुणातीत वहीं रहता है, लेकिन हमने अपने आवरण के बाहर अवगुणों को इकट्ठा कर लिया है। जब भी हम भौतिक संसाधनों की ओर दौड़े, अवगुण था ना, वो क्यों देगा तुमको? तुम संतान के लिए रोते हो, संतान चाहिए, संतान चाहिए। अच्छा हो गई तो खुश हुए, नहीं दिया तो लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, पैसा चाहिए, पदोन्नति चाहिए, हर चीज तो तुम्हें चाहिए चाहिए। मंगता हो गए हो, मंगता मंगता हो गए हो। ठीक कहा आपने। नहीं देता वो कहता है कि मैंने इसको मठाधीश बनाकर संसार में भेजा है, ये अरबपति खरबपति कहाँ है इनके सामने, ये वो जोड़ रहा है जिससे इसको लेना नहीं है। तो हम सूरदास जानते हैं वो संसार के लिए लिख रहे हैं, अपने लिए नहीं लिख रहे हैं। सूरदास देखिए, जितनी हमारी जड़ता है वो सब अवगुण है, और जो हमारा चैतन्य है वो गुण है। गुण है, क्या बात है, बहुत अच्छी। जो हमारी जड़ता है, अच्छी व्याख्या, जो रुक गए हैं, जो जड़त्व में घूम रहे हैं, जो थम गए हैं, जिनको ये सब संसार भोगी विषय वस्तु के लिए कुछ भी कर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर्म। बिंदु जी लिखते हैं, हाथ वो जो प्रभु नाम के लिए ऐसा करे, स्मरण करे, वाणी वो, कदम वो, ये तो तमाम चीजें आपको समझाने के लिए लिखी जा रही हैं। ऐसा सब आप करेंगे तो फिर प्रभु चित्त में वो नहीं धरेंगे, ये धरेंगे। तो आपने वो किया नहीं तो कह रहे हैं जो नहीं किया। दूसरा इसमें ये इसका एक सिद्धांत है, जब जागे तब सवेरा। वो कह रहे हैं नहीं, मेरी नींद खुल गई है, मैंने सपने में जो कुछ किया है वो आप ध्यान में मत रखो, क्योंकि जितने विकार थे, अवगुण थे, वो मेरा जीवन मायावी जीवन था, संसार में पड़ा हुआ था। तो अब गुण रखना, अवगुण नहीं रखना, सावधान भी करना है। इसका एक दूसरा अर्थ भी हो गया। जैसे हम कहते हैं पिताजी आज से आप देख लेना, मैं सवेरे उठूंगा, और कल तुम ऐसा, माँ कल की बात मत करो, वो दिमाग से निकाल दो। जैसे अपन कहते हैं ना, आप भूल जाइए। वो कह रहे हैं परमात्मा में जागृत हो गया हूँ, मुझे सत्संग मिल गया है, मेरे अंतर चित्त में अब आनंद की हिलोरें उठ रही है। अब मैंने समझ लिया है जीवन क्या है, तो अब मैं उसके अनुसार चलूंगा। लेकिन जो कुछ मैंने कर लिया है वो भूल जाओ। क्यों? अक्सर हम बच्चों को, अक्सर हम जीवन में बड़ों को, अक्सर हम अपने आत्मीय लोगों को वो स्मृतियां दिलाते हैं उन दिनों की जब वो अवगुण कर चुके हैं। उस दिन तुमने कैसे कहा था, बहुत सुंदर बात, भूल गए तुम। बिल्कुल ठीक। देखिए, अवगुण चित्त में रखने से महाभारत होता है। महाभारत होता है। बहुत, मैं आपकी बात को इतने जबरदस्त सूत्र के तौर पर मैं ग्रहण कर पाया कि यहाँ बात ईश्वर से है, लेकिन अगर हमने अपने अवगुण अपने प्रिय के सामने भी रखे, जिससे हमारा मतभेद है, मत भिन्नता है, द्वेष उत्पन्न हो गया है, लेकिन जिस क्षण कहा आपने कि गलती तो मेरी है, मैं ही
दुर्गुणों की खदान हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए, या उनकी तरफ दृष्टि मत डालिए। हम नए संबंधों के सूत्रपात के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। क्या ये कहना जब इस धरा पर हमें मुक्त करता है, उन्मुक्त करता है, हमारे संबंधों को फिर से पुनर्व्याख्यायित करता है, तो ईश्वर के सामने तो अद्भुत ही होगा। देखिए, मैंने आपसे कहा बहुत से ऐसे भक्त हुए जो इसी सिद्धांत पर नर से नारायण हो गए। क्या बात है। नर से पशु के पथ पर थे। अजामिल नामक भक्त था जो पशु के पथ पर था जी। वाल्मीकि जो हैं वो उनका पथ प्रतिकूल था। नारद जी का पथ कोई क्या अनुकूल था क्या?